हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका प्रोफेसर विजय कुमार थापा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं संगीत के विषय के ऊपर बात करूंगा आपके साथ। और आज का जो विषय मेरा है वो है लय और लय के प्रकार। दोस्तों, मैं इससे पहले कि मैं आपका आज का टॉपिक शुरू करूं, आपको समझाऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को ये गुजारिश करता हूं कि जो नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि उनको जो मेरे नए नए एपिसोड मैं अपलोड करता हूं तो जल्दी से जल्दी मिलते जाएं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो लय और लय के प्रकार हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि लय क्या होती है, लय का क्या मतलब है, लय क्या चीज़ है। तो जैसे कि मैंने शुरू में बोला था आपको कि लय जो है ये हमारे संगीत में, हिंदुस्तानी संगीत में, पूरे वर्ल्ड के म्यूजिक में लय और स्वर ये दो ऐसी चीजें हैं, दो ऐसे पिलर हैं जिसके ऊपर संगीत रूपी बिल्डिंग जो है पूरी खड़ी है। अगर हम लय को निकाल लें तो संगीत अधूरा है, अगर स्वर को निकाल लें तो संगीत अधूरा है। मतलब ये इन दोनों के ऊपर संगीत की इमारत टिकी हुई है, संगीत रूपी जो इमारत है वो टिकी हुई है। अब आज जो विषय है लय का, तो मैं स्पेशली लय के ऊपर ही बात करूंगा। फ्रेंड्स, साधारण भाषा में जो लय है ये लय का जो शब्द है, लय का जो शब्द लिया हमने, ये एक ली धातु है। वो धातु जो दो धातुओं का मेल है, मतलब दो धातुओं का मेल है, उसको हमने ली शब्द बोला है, ली, और ली से हमने लय लिया है। लय का एक्चुअली जो मतलब है, लय क्या होती है, लय किसे कहते हैं, वो ये है कि एक समान गति को लय कहते हैं, एक बराबर चाल को, बराबर रफ्तार को लय कहते हैं। ये साधारण सा इसका लय का एक डेफिनेशन है। अब लय के प्रकार कितने हैं, जैसे मैंने आप लोगों को शायद याद होगा पिछले एपिसोड में, एपिसोड 3 में मैंने ये बताया था कि सप्तक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमने मध्य सप्तक की बात की थी, बाकी जो दोनों की बात। इसी प्रकार जो लय है, लय के हमारे यहाँ 3 प्रकार है। लय समान गति को लय कहते हैं, और लय के आप कितने प्रकार आगे, 3। अब 3 प्रकार कौन से हैं, विलंबित लय, मध्य लय और ध्रुव लय। अब ये तीनों जो लय हैं, हम सबसे पहले मध्य लय की बात करते हैं। अब जो मध्य लय है, मध्य लय सबको मालूम है कि मध्य क्या होता है, बीच वाला, बीच वाली लय है ना। तो जो बीच वाली लय है, मध्य लय है, ये हम एक समान गति को लय कहते हैं। अब मध्य लय को मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कि लय है क्या, मध्य लय क्या है। अब ये देखिए 1 2 3 4, ये आप मान लीजिए कि एक सेकंड को मान लीजिए 4 सेकंड में मैंने 4 गिनती की है ना। अब 4 जो मैंने गिने हैं ये एक मध्य लय में मैं गिन रहा था, 1 2 3 4। अब इसको अगर मैं आधा कर दूं, मीन्स के स्लो कर दूं, है ना, तो वो क्या हो जाएगी, विलंबित लय। उसकी मैं एग्जांपल देता हूं। विलंब का मतलब होता है कि देरी से, स्लो मतलब बहुत धीमी गति से, विलंब मतलब धीमी गति से। अब जब हम 1 2 3 4 ये मध्य लय, अब इसको आधा कर देंगे तो वो हो जाएगा 1 2। तो ये मीन्स के 4 सेकंड में मैंने 4 गिने, अब 4 सेकंड में मैं 2 गिन रहा हूं, मतलब आधा कर दिया, हाफ हो गया उसका, मतलब धीमे हो गए। अब द्रुत जो लय है ये विलंबित मध्य लय सॉरी होगी, उसका विलंबित लय होगा। अब जो ये मध्य लय का डबल नीचे चला जाए, मतलब आधा हो जाए, तो विलंबित लय होगी, ठीक है। और जो मध्य लय का डबल हो जाएगा उसको बोलेंगे द्रुत लय। अब द्रुत का मतलब है ये कि द्रुत होता है तेज, फास्ट, है ना, द्रुत मतलब तेज। अब द्रुत जो लय है ये मध्य लय का डबल हो जाएगी, डबल फास्ट हो जाएगी। जैसे बोलते हैं 1 2 3 4। अब 4 जो है इसको हम मात्रा बोलते हैं। मैं अभी बोला 4 सेकंड, चलो हम मान लेते हैं कि मात्रा। तो 1 2 3 4। अब 4 में मैं 8 तक गिनती करूंगा, काउंटिंग करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया डबल, है ना। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैं बोलता हूँ 4 में मैं बोलता हूँ राम राम, है ना, राम राम, ये हो गया।
अब इसको, ये मैंने बोला था विलंबित लय में, अगर मैं 4 बार नाम बोलूं, ये हो गया राम 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 राम, ये हो गया मध्य लय। अब बोलो राम राम, ये हो गया विलंबित लय, ठीक है ना। अब इसको मैं 4 जो सेकंड थे उसको मैं डबल करके बोलूं, राम 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 राम, तो ये हो गया द्रुत लय, समझ रहे ना। जो आधा हो गया, मध्य लय का आधा नीचे चला जाए, स्लो हो जाए, तो वो हो गया विलंबित लय। जब मैं राम राम बोल रहा था, या मैं बोल रहा हूँ राम 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 राम, ये बोल रहा मैं राम राम, ये 4 में मैं राम 2 बार बोल रहा हूँ, यहाँ मैं 4 बार राम बोल रहा हूँ, राम 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 राम, टाइम उतना ही चल रहा है। अब यहाँ मैं द्रुत हो जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 4 सेकंड में बोलूंगा। देखिए सॉरी, अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ 4 है राम, ये मतलब जाके था राम 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 राम, द्रुत बोलूंगा राम 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 राम, तो ये हो गया डबल, समझ ना। तो जो है विलंब होता है, विलंब मध्य जो होता है, ये विलंब मीन्स के धीमी गति में, और मध्य जो होता है समान गति में, और द्रुत लय होता है फास्ट गति। अब फ्रेंड्स मैं ये बताऊं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जो समान गति से लय की जो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक समान गति को लय बोलते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल है, जैसे ये हमारी नब्ज है, टिक टिक चल रही है, समान गति है, घड़ी का चलना टिक टिक समान गति है, धरती का घूमना टिक टिक समान। अब ये जो अगर लय बिगड़ जाए, इंसान की अगर लय बिगड़ जाए तो क्या होता है, बीमार हो जाता है, ठीक है। धरती की अगर लय बिगड़ जाए तो भूचाल आ जाता है। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि जो लय है, ये हमारे गुरु लोग कहते हैं कि जो लय वाला बंदा बेलय हो जाता है वो सबको खलता है, सबको अच्छा नहीं लगता। बेसुरा जो है वो थोड़ा चल सकता है, लेकिन बेलय जो बंदा है वो कभी भी संगीत में नहीं चल सकता, क्योंकि वो हर एक मनुष्य के शरीर के अंदर लय विद्यमान है। जैसे ही लय थोड़ी सी बिगड़ेगी सबको महसूस होगा, लेकिन ये जरूरी है कि जिनको लय संगीत का नहीं पता उनको लगेगा कि कुछ फर्क पड़ रहा है, लेकिन क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब मजा आ रहा था लेकिन अब नहीं आ रहा, उनको ये पता चल जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि लय में फर्क पड़ा है या स्वर में पड़ा है, लेकिन उनको पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये होगा कि जो लय है वो एक सिंगर के लिए, संगीत का जो ज्ञाता बंदा है या संगीत में जो जानने वाला है, चाहे वो बजाने वाला है, चाहे नृत्य करने वाला, चाहे वो गाने वाला हो, सबके लिए लय जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो टॉपिक था लय और लय के प्रकार, इसमें मैं आपको बताऊं, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। लय एक समान गति को लय कहते हैं। लय के 3 प्रकार हैं, एक है विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। मध्य लय जो होती है वो एक समान, जो हम चल रहे हैं, बोलचाल जो भाषा है वो है। अब इससे आधा नीचे चले जाए, आधी कम हो जाए, तो वो होती है विलंबित लय, मतलब धीमी लय। और जो द्रुत लय है, मध्य लय का डबल हो जाए तो वो द्रुत लय होती है। तो ये आज के टॉपिक में इतना ही था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं आपको ये एक और गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों को अगर कुछ भी क्वारी हो तो मेरा नंबर आप फिर से नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, 8054956574। कभी भी आपको किसी तरह की कोई समस्या आए, किसी तरह की कोई क्वेरी हो टॉपिक के विषय में या संगीत के विषय में, तो प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर ही है और मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं दोपहर 12 से 2 के बीच, ठीक है। फ्रेंड्स, आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक लेके आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।